वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरकेपी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? अनेक शब्दों का एक अर्थ। क्या होगा? अनेक शब्दों का एक अर्थ क्या करेंगे? एक शब्दों में अर्थ देंगे। तो देखिए दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी काफ़ी एग्जाम में आते हैं। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, आपको काफ़ी अच्छा समझ में भी आएगा। देखिए दोस्तों, छोटा छोटा चीज़ है जिसको क्या आप बहुत सारे लंबा वर्ड को आप एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं, उसे आप समझा सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला वर्ड क्या? वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग। क्या बोल रहा है? वैसा जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी आश्रित है, यानी क्या वो दारू पे हो, ड्रग्स पे हो, या किसी चीज़ पर हो। दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? एडिक्ट कहते हैं। एडिक्ट मीन्स होता है नशेड़ी, जिसको कहते हैं लत लगना। क्या लगना? लत लग गया, उसको एडिक्ट कहेंगे। जो किसी पे डिपेंडेंट है उसको क्या कहेंगे? एडिक्ट कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्या? फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, यानी उसको वैसा जो डर, यानी कहने का मतलब क्या? जिसको छोटे से जगह में क्या हो, डर लगे, उसको क्या कहते हैं? क्लास्ट्रोफोबिया। देखिए दोस्तों, क्लास्ट्रोफोबिया मीन्स याद रखिए, क्लास्ट्रोफोबिया मीन्स क्या होगा? जो स्मॉल स्पेस से क्या करे, उसको डर लगे। जैसे छोटा सा बंद कमरा में किसी को रख देंगे, अगर किसी को डर लग रहा है तो उसको क्या हो गया? क्लास्ट्रोफोबिया। देखिए दोस्तों, जिसका लास्ट में फोबिया, उसका मतलब होता है डर। क्या होता है? डर। क्लास्ट्रो मीन्स होता है छोटा, यानी छोटे जगह पे डर है, उसको क्या कहते हैं? क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों, कॉल अपॉन गॉड। किसको बुलाना? सरकार, भगवान को बुलाना। और एनी अदर पावर, यानी किसी को, शक्ति को बुलाना। इसका मतलब क्या होगा? किसके लिए? सहायता के लिए या प्रोटेक्शन के लिए। कहने का मतलब जब आपको ज़रूरत हो किसी को हेल्प का, उस समय आप भगवान के नाम लेते हैं, बाद बाकी आप ऐसी मस्ती करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस समय आपको काम लगे उस समय आप अगर भगवान का नाम ले रहे हैं, उसका मतलब क्या कर रहे हैं? आप उसका इनवोकेशन कर रहे हैं। मतलब जिसमें आपको ज़रूरत है उसमें आप क्या कर रहे हैं? आवाहन कर रहे हैं। उसको क्या कहते हैं? इनवोकेशन। तो देखिए दोस्तों, ये अगर कॉल अपॉन गॉड है ना, फॉर हेल्प या प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज होगा? इनवोकेशन। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या है? सेवरली अब्यूसिव। देखिए, सेवरली अब्यूसिव राइटिंग इन जर्नल। कहने का मतलब क्या होगा? अभद्र लेख, जो अच्छा लेख ना हो, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? अस्क्यूरिलियस कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्क्यूरिलियस। देखिए, अस्क्यूरिलस मीन्स क्या होता है दोस्तों? अभद्र लेख। अस्क्यूरिलस मीन्स क्या होगा? अभद्र लेख। दोस्तों, इसका स्पेलिंग याद रखिएगा, SCURRILOUS। अस्क्यूरिलस मीन्स क्या होता है? अभद्र लेख। आगे देखते हैं दोस्तों, अ पर्सन हु अपोजेज वार। देखिए, वैसा व्यक्ति जो वार, युद्ध को क्या करता है? अपोज करता है, वो युद्ध नहीं चाहता है ना, या यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, यानी मिलिट्री फोर्सेज को यूज नहीं करना चाहता है। दोस्तों, इसका क्या कहेंगे? पैसिफिस्ट। देखिए दोस्तों, पैसिफिस्ट में क्या? वो शांति चाहता है, यानी वो युद्ध नहीं चाहता है, तो इसको क्या कहेंगे? पैसिफिस्ट। आगे बोल रहा है दोस्तों, वन नोट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग। वैसा जिसे कुछ नहीं पता है क्या, सही और गलत, तो उसको क्या कहते हैं? अमोरल कहते हैं। उसको नीति नहीं है, उसके पास नीति हीन है, उसको कहते हैं अमोरल। नेक्स्ट देखते हैं, क्या? समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। देखिए दोस्तों, कोई चीज़ है जो क्या है, ज़्यादा समय तक उसको यूज नहीं कर सकते हैं, यानी वो क्या? अप्रचलित है ना। तो ये क्या होगा? इसका होता है दोस्तों ऑब्सोलेट। क्या होगा? ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मीन्स क्या होगा? जो आपका यूज ज़्यादा नहीं होगा, यानी अप्रचलित हो गया। और अगर न्यू मॉडल कुछ आता है दोस्तों, उसको कहते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप अभी आगे पढ़ेंगे दोस्तों। प्रोटोटाइप मीन्स क्या होगा? अगर कोई नया नया प्रचलन में आया उसको कहेंगे प्रोटोटाइप, और जो प्रचलन से बाहर हो गया उसको क्या कहेंगे? ऑब्सोलेट। जैसे दोस्तों, कुछ फ़ोन है जो क्या हो गया? अब ऑब्सोलेट हो गए हैं, और कुछ न्यू मॉडल आए हैं उसको क्या कहेंगे? प्रोटोटाइप कह सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या है? अस्टियल्थली डन। देखिए, क्या बोल रहे हैं? अस्टियल्थली डन, समथिंग डन इन अ क्विट एंड सीक्रेट, यानी किसी चीज़ को गुप्त रूप से काम करना, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? गुप्त काम। तो उसको क्या कहेंगे? सरप्टिशियस। देखिए, सरप्टिशियस मीन्स क्या होगा? कोई चीज़ क्या करना, गुप्त रूप से काम करना, उसको क्या कहेंगे? सरप्टियस कहेंगे। क्या कहेंगे? सरप्टियस कहेंगे। सरप्टियस मीन्स क्या होगा? गुप्त काम करना। क्या होगा? गुप्त काम करना। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या है? वर्ड्स रिटेन ऑन ए टॉम। देखिए दोस्तों, क्या बोल रहे हैं? समाधि पर लिखना। जो लिखा हुआ किस पर? टॉम। टॉम मीन्स होता है समाधि। तो देखिए, समाधि पर किसी को मरे हैं, उसके दफनाए हुए वहाँ समाधि पर लिखा जाता है कोई डेट वगैरह, उसको क्या कहते हैं? समाधि लेख। यानी जो लिखा हुआ है समाधि उसको कहेंगे इपीटाफ। इपीटाफ मीन्स क्या होगा? समाधि लेख। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या? अ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। कहने का मतलब दोस्तों, एक व्यक्ति है जिसका काफ़ी एक्सपीरियंस है क्या करने का? किसी ऑक्यूपेशन करने का, तो उसको कहते हैं दोस्तों वेटरन। देखिए, वेटरन मीन्स क्या होगा? अनुभवी व्यक्ति। जैसे वेटर काम करता है दोस्तों, उसको खाना परोसने का रहता है क्या? आपका वो काफ़ी एक्सपीरियंस रहता है उसको, तो वेटर का काम होता है। वहीं से आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, वेटरन। वेटरन मतलब क्या? जो अनुभव व्यक्ति हो उसको कहेंगे वेटरन। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या? समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन। वैसा चीज़ जिसे आप क्या
करने योग्य हो, यानी जो करने योग्य हो उसको क्या कहेंगे फिजिबल, जो संभव हो उसको क्या कहेंगे फिजिबल, फिजिबल मीन्स संभव। आगे देखते हैं अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड, देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति जो कहाँ से आ रहा है फॉरेन लैंड से और सेटल हो रहा है यहाँ, तो उसको कहते हैं इमिग्रेंट। देखिए दोस्तों इमिग्रेंट और माइग्रेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है। देखिए अगर IMMIGRANT रहे, इमिग्रेंट मीन्स क्या होगा बाहर से आके अपना देश में सेट करना, और अगर इस देश से बाहर जाके सेट कर रहा है तो उसको कहेंगे मिग्रेंट, क्या कहेंगे, या तो फिर क्या कह सकते हैं उसको माइग्रेशन भी बोल सकते हैं। तो उसका मिग्रेंट अगर MY से शुरू होगा, MI से, तो क्या होगा मिग्रेंट या माइग्रेंट कह सकते हैं उसको। माइग्रेंट मीन्स बाहर सेट हो जाना, अगर IM यहाँ हटा देंगे तो माइग्रेंट, माइग्रेंट मीन्स क्या होगा बाहर जाके सेटल होना। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जो अभी ऊपर पढ़े थे दोस्तों क्या होता है ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट मीन्स जो अप्रचलित है, यानी अब वो प्रचलित में नहीं। आगे देखते हैं दोस्तों अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेप्ट, यानी जो अपना कर्ज नहीं दे पाए उसको कहते हैं दिवालिया, इसको कहेंगे इंग्लिश में क्या इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मीन्स क्या होगा आपका दिवालिया। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, capable of being understood in either of two or more possible senses। कहने का मतलब दोस्तों जो कर सकता है क्या एक या दो, एक से अधिक सेंस के तरीका, यानी अनेकार्थी, यानी वैसा चीज जो अनेक उसका अर्थ निकले उसको कहते हैं अनेकार्थी, और इसीलिए वो क्या होता है दोस्तों आपका वो कंफ्यूजन जैसा होता है, उसको क्या कहते हैं एम्बिगुअस कहते हैं, क्या कहते हैं एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मीन्स क्या होगा अनेकार्थी। आगे देखते हैं दोस्तों अ शॉर्ट पोएम, क्या होगा शॉर्ट पोएम या स्पीच एड्रेस्ड टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा, यानी ड्रामा हो गया उसका कंक्लूजन पार्ट में जो थोड़ा सा लास्ट पार्ट में जो बोला जा रहा है, या लास्ट पार्ट में क्या कुछ पोएम के नीचे जो लिखा हुआ रहता है उसको कहते हैं दोस्तों उपसंहार, उसको कहते हैं एपीलॉग, क्या कहते हैं एपीलॉग, एपीलॉग मीन्स क्या होता है उपसंहार, यानी पोएम के नीचे थोड़ा सा लिखा हुआ होता है। आगे देखते हैं दोस्तों एक्ट ऑफ डिसीविंग समथिंग, देखिए क्या वो एक्ट है जो क्या कर रहा है डिसीविंग समथिंग इन ऑर्डर टू मेक मनी, कहने का मतलब दोस्तों किसी को धोखा देना है ना, डिसीव करना, डिसीव मीन्स होता है धोखा देना। अगर किसी को अपना पैसा बनाने के लिए धोखा दे रहे हैं उसको क्या कहेंगे फ्रॉड कहेंगे, फ्रॉड मीन्स क्या धोखेबाज। आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है फ्लैट मेटल, क्या बोल रहा है फ्लैट मेटल, फ्लैट मीन्स होता है समतल, मेटल या पोरक्लेम प्लेट फिक्स्ड ऑन ए वॉल, अगर आप दीवार में कुछ सजावट करेंगे उसको कहते हैं प्लैक, क्या कहेंगे धातु का सजा हुआ टुकड़ा, इसको क्या कहेंगे प्लैक कहेंगे, PLAQUE, प्लैक मीन्स क्या होगा धातु का सजा हुआ टुकड़ा। आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है टू कट समथिंग इनटू टू पीस, देखिए किसी को अगर दो भाग में बांट रहे हैं इसको क्या कहेंगे इसको कहेंगे सेवर, या फिर इसको दूसरा वर्ड क्या कहेंगे दोस्तों बाइफरकेट। देखिए बाइफरकेट मीन्स भी क्या होगा बाइफर मीन्स बाय मीन्स होता है टू, तो बाइफरकट मीन्स क्या होगा दो भाग में बांटना। दूसरा वर्ड इसको यूज करेंगे सेवर, सेवर मीन्स भी क्या होगा दो भाग में बांटना। आगे देखते हैं दोस्तों सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, बोल रहा है सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, कहने का मतलब वैसा शासन जिसमें क्या उसी का आने वाले क्या बनते जाएंगे आपका राजा, जैसे कि वो बना राजा उसका बेटा फिर बना राजा, यानी किसने का मतलब क्या होगा एक ही फैमिली का सारा आपका राज संभाल रहे उसको कहेंगे राजवंश, इसको क्या कहेंगे डायनेस्टी, डायनेस्टी में राजा का वंश, राजा बना फिर उसका बेटा बनेगा फिर उसका बेटा का बेटा बनेगा, इस तरह बनता है उसको क्या कहेंगे डायनेस्टी। आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है टू सीज कंट्रोल ऑफ व्हीकल, यानी क्या करना सीज करना किसी के कंट्रोल व्हीकल का कंट्रोल, और कहाँ करना और उसको ले जाना न्यू डेस्टिनेशन में है ना, उसको कहते हैं हाईजैक, क्या कहते हैं दोस्तों हाईजैक, हाईजैक मीन्स होता है अपहरण करना, क्या करना अपहरण कर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या बोल रहा है लास्टिंग ओनली अ मोमेंट, क्या बोल रहा है लास्टिंग ओनली अ मोमेंट, वैसा चीज जो तुरंत समाप्त हो, यानी क्या हो उसको क्षणिक में हो, क्षणिक भर के सुख हो फिर दुख हो, उसको क्या कहेंगे मोमेंट्री, क्या कहते हैं मोमेंट्री, मोमेंट्री मीन्स क्या होगा क्षणिक। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, वैसा जो क्या हो उदासीन, ना ही वो क्या खुशी में हो और नहीं दुखी में, उसको कहते हैं स्टोइक, क्या कहते हैं स्टोइक, स्टोइक मीन्स क्या होता है आपका उदासीन। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं द प्रैक्टिस और एक्ट ऑफ चूजिंग कुकिंग एंड ईटिंग फूड गुड फूड, वैसा व्यक्ति जो अच्छा खाना खाने के लिए चूज, यानी क्या कहते हैं उसको पाक कला कर सकते हैं, जो अच्छा खाना खाने में क्या करना है उसको प्रैक्टिस आदत लगाओ, उसको कहते हैं दोस्तों गैस्ट्रोनोमी, क्या कहते हैं गैस्ट्रोनोमी, जिसको अच्छा खाना खाने का आदत लगा उसको क्या कहेंगे गैस्ट्रोनोमी। देखिए दोस्तों क्या किलिंग ऑफ चाइल्ड, क्या बच्चा को मारना, शिशु हत्या को क्या कहते हैं इन्फेंटिसाइड। देखिए दोस्तों इन्फेंट मीन्स होता है शिशु, अगर CID लगा देंगे इन्फेंटिसाइड मतलब क्या होगा शिशु हत्या, इन्फेंटिसाइड मीन्स क्या होगा आपका शिशु हत्या। आगे बोल रहा है कि वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल
एस्पेयर्स, कहने का मतलब वैसा बिलीव जो क्या इक्वल इक्वल माने, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे मेल और फीमेल को। तो दोस्तों जिसमें महिला को इक्वल अधिकार मिले उसको क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट कहते हैं, महिलावादी कहते हैं। उस जगह पे क्या होता है, अपनी महिला को भी भेदभाव नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड, जो इलेक्शन ट्रेंड के बारे में क्या करे, स्टडी करे, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेफोलॉजिस्ट। यहाँ पे पी साइलेंट हो जाएगा, क्या होगा, सेफोलॉजिस्ट। सेफोलॉजिस्ट में क्या होगा, चुनाव विश्लेषक। आगे देखते हैं दोस्तों, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रेन, देखिए दो जो बच्चों को इलाज ट्रीट करे उसको कहते हैं क्या, शिशु रोग विशेषज्ञ, यानी इसको कहते हैं पैडियाट्रिशियन। क्या कहते हैं, पैडियाट्रिशियन। एक वर्ड में क्या कहेंगे, पैडियाट्रिशियन। आगे देखते हैं दोस्तों क्या, वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विथ इमेजिनेशन, कहने का मतलब जो अपना फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, क्या सिर्फ इमेजिन कर रहा है, क्या कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है, उसको कहते हैं स्वप्नदर्शी, उसको कहते हैं विजनरी। सिर्फ वो विजन से क्या कर रहा है, देख रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उसको कहते हैं विजनरी। गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, कहने का मतलब क्या, लेना और देना, देना लेना और देना, लगातार क्या करना, लेना और देना को क्या कहते हैं, रेसिप्रोकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिप्रोकेट। इसका लेना और देना को क्या कहेंगे, रेसिप्रोकेट। आगे देखते हैं, अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट, देखिए वह बिल्डिंग जिसमें क्या करें, ऑडियंस, जो ऑडियंस में बोल सकते हैं इसको क्या, जहाँ पे श्रोता बैठते हैं उसको कहते हैं ऑडिटोरियम। क्या कहते हैं, ऑडिटोरियम इस सभागार। आगे देखते हैं, द फर्स्ट मॉडल ऑफ न्यू डिवाइस, देखिए दोस्तों अभी आ गया जो अभी बोल रहे थे, ऑब्सोलेट मींस होता है जो अब प्रचलन हुआ, जिसका प्रचलन खत्म हो गया। और अगर पहला मॉडल आया किसी डिवाइस का कहते हैं प्रोटोटाइप, मतलब न्यू मॉडल को क्या कहेंगे, प्रतिकृति यानी प्रोटोटाइप। आगे देखते हैं क्या, टफ टिश्यू इन ज्वाइंट, देखिए दोस्तों टिश्यू मींस ऊतक, टफ टिश्यू इन ज्वाइंट, अगर ज्वाइंट में टिश्यू है उसको कहते हैं लिगामेंट। देखिए दोस्तों दो टिश्यू को जोड़ने का काम कौन करता है, आपका करता है क्या, लिगामेंट, यानी अस्थि रज्जु का क्या कहेंगे, लिगामेंट। आगे देखते हैं, द स्टडी ऑफ मैप, देखिए दोस्तों मानचित्र का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका कहलाता है कार्टोग्राफी। नक्सान क्या है, कह सकते हैं नक्सान विसी, यानी कार्टोग्राफी मीन्स क्या होगा, आपका स्टडी ऑफ मैप, यानी मैप का अध्ययन क्या कहलाएगा, आपका कार्टोग्राफी। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, देखिए जो घर तोड़ता है किस ऑर्डर में, चुराने के मकसद से, यानी इसको कह सकते हैं चोर, है ना। इसका इंग्लिश क्या होगा, वन वर्ड, बर्गलर। बर्गलर मीन्स क्या होगा, चोर। थीप्स मीन्स भी होता है चोर। आगे देखते हैं, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन, किसका स्टडी, ओरिजिन का, एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों के इतिहास के बारे में पढ़ना, इसको कहते हैं इटामोलॉजी। क्या कहते हैं, इटामोलॉजी, शब्द व्युत्पत्ति, इसको क्या कहेंगे, इटामोलॉजी। आगे देखते हैं, वन हु कैन वॉक ऑन रोप, वैसा जो किस पे चल सकता है, रस्सी पे चल सकता है, उसको कहते हैं फनम्बलिस्ट, यानी रस्सी पे चलने वाले को क्या कहते हैं, फनम्बलिस्ट। क्या कहेंगे, फनम्बलिस्ट। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो क्या पूरे विश्व में क्या कर रहा है, वो बिलोंग करता है, उसको कहते हैं यानी सर्वत्रवासी, यानी इसको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन में क्या होगा, सर्वत्रवासी, जो क्या पूरे विश्व में क्या कर रहा होगा, वो घूम रहा होगा। आगे देखते हैं क्या, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से क्या करे, घृणा करे, यानी मनुष्य द्रोही, इसको कहते हैं दोस्तों मिसेंथ्रोप। क्या कहते हैं, मिसेंथ्रोप। अगर कोई औरत से अगर ये घृणा करे क्या कहेंगे उसको, तो उसका सबका अलग अलग घृणा का है वो देख लेंगे। अगर वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो आदमी से घृणा करे उसको कहते हैं मिसेंथ्रोप। आगे देखते हैं दोस्तों क्या, वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, आ गया वर्ड अभी, अगर कोई दूसरे देश से अपने देश मेरे देश में आएगा उसको कहेंगे क्या, इमिग्रेंट। और दोस्तों अगर बाहर जाएगा उसको कहेंगे इमिग्रेंट। देखिए दोस्तों इकोनॉमिक से टर्म से याद रखिएगा, एक इम्पोर्ट मीन्स होता है आना, तो वहाँ आई से था शुरू, क्या था, इमिग्रेंट, आई से था इमिग्रेंट मीन्स आना। और दोस्तों एक्सपोर्ट ई से शुरू होता है, तो ई से अगर इमिग्रेंट रहेगा तो क्या होगा आपका, प्रवासी, मतलब क्या करना, दूसरे देश में जाके सेट करना, उसको कहते हैं इमिग्रेंट। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, कॉन्स्टेंट इफर्ट टू अचीव समथिंग, कॉन्स्टेंट इफर्ट यानी एक नियमित प्रभाव, है ना, नियमित प्रभाव डालना किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, उसको क्या कहेंगे, प्रिजर्वेस। क्या बोलते हैं, परसिवरेंस। क्या कहेंगे, परसिवरेंस मीन्स क्या होगा, दृढ़ता, यानी कोई भी काम आप लगातार काम करे उसको क्या कहेंगे, परसिवरेंस। आगे देखते हैं, वन पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एबोल्यूशन ऑफ वार, जो वार को क्या करे, पूरा समाप्त करना चाहे, यानी वो शांतिवादी है, वार नहीं चाहता है, उसको कहते हैं दोस्तों पैसिफिस्ट, PACIFIST। पैसिफिस्ट मीन्स क्या होगा, शांतिवादी। आगे देखते हैं दोस्तों,
अ 4-footed एनिमल, जिसका 4 पैर वाला जानवर, उसको कहते हैं क्वाड्रप्ट। क्वाड मीन्स होता है 4, रप्ट, क्वाड्रप्ट मीन्स क्या होगा, चौपाया जानवर जिसका 4 पाँव, उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रप्टेड कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वाड्रप्टेड कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों क्या है, रेडी टू बिलीव एनीथिंग, जो किसी भी चीज़ को क्या विश्वास करने में तत्पर रहे, उसको कहते हैं क्रेड्यूलस, मतलब क्या विश्वासी वाला, है ना, उसको क्रेड्यूलस कहेंगे, जो तुरंत विश्वास कर ले। आगे देखते हैं क्या, दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो कुछ ही समय में ख़त्म हो जाए, क्या बोल रहे हैं, यानी क्षणिक हो, उसको आप क्या बोल सकते हैं, आप मोमेंट्री बोलेंगे, या फिर आप उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटरी। क्या कहेंगे, ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी मीन्स क्या होगा, क्षणिक होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इंडिफरेंस टू प्लेजर और पेन, वही वर्ड है, यानी वो क्या तटस्थ रहता है, उसको कहेंगे अस्टोइक। देखिए अस्टोइक बोलिए, अस्टोइसिज्म बोलिए, एक ही चीज़ है। अस्टोइक मीन्स क्या होगा आपका, वो शांतवादी, जिसको बोल सकते नहीं उसको खुशी का गम है और नहीं दुखी का चिंता। आगे देखते हैं, अ बॉडी ऑफ पर्सन, अ बॉडी ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस, जो वह लोगों का दल, जो क्या इसको अपॉइंट किया जाता है साक्ष्य को देखने और जज करने के लिए, यानी बोल सकते हैं दोस्तों न्यायाधीशों के समूह को क्या कहते हैं, ज्यूरी कहते हैं, यानी निर्णायक समिति को क्या कहेंगे, ज्यूरी कहेंगे। तो वही ज्यूरी के बारे में बात चल रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या, द इसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक कस्टम्स, जरूरतमंद और, देखिए द इसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक कस्टम्स, हैबिट्स एंड कन्वेंशंस ऑफ सोसाइटी और कम्युनिटी, कहने का मतलब जो रीति रिवाज चलता है उसको कहते हैं दोस्तों मोर्स। क्या कहते हैं, मोर्स। मोर्स मीन्स क्या होगा, रीति रिवाज। आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड, जिसमें एक ही राजनीतिक दल क्या हो, अलाउड होगा क्या, किसी फंक्शन में, यानी कह सकते हैं दोस्तों एक दल का शासन, एक ही दल का पूरा शासन चल रहा हो, उसको कहते हैं टोटलिटेरियनिज्म। क्या कहेंगे, टोटलिटेरियनिज्म। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म कहने का मतलब क्या होगा, जो एक ही दल का क्या हो, शासन हो, उसको कहते हैं टोटलिटेरियनिज्म। आगे देखते हैं दोस्तों, वन हु कलेक्ट्स कॉइन, जो सिक्का को क्या करता है, संग्रह करता है, उसको कहते हैं न्यूमिस्मैटिक। क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक। चलिए दोस्तों, थैंक्स टू शो दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ओके।